सामान्यतः हम जिसे शक्ति समझते हैं आध्यात्मिक भाषा में उस बाहरी शक्ति की बात नहीं बल्कि भीतर की जीवन ऊर्जा की बात है। द मिस्टीरियस लाइफ एनर्जी। यह रहस्यमय जीवन ऊर्जा भिन्न भिन्न ढंगों से व्यक्त होती है। जैसे प्रिज्म से गुजरकर सूरज की सफ़ेद किरण 7 रंगों में बट जाती है, ऐसे ही मोटे मोटे 7 विभाजन जीवन ऊर्जा के भी हम कर सकते हैं। विशेषकर हमारे 7 चक्रों और 7 शरीरों के हिसाब से सबसे बुनियादी शक्ति जो है वह हमारा शारीरिक बल है। फिजिकल पावर, मस्कुलर पावर, स्वास्थ्य, यह मूलाधार चक्र से संबंधित है। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र सबल होता है उसका शरीर बेहतर स्वास्थ्य की प्रतीति करता है, ज़्यादा बलशाली होता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, जो इंद्रियों से संबंधित है। जिस व्यक्ति का दूसरा चक्र सक्रिय है उसकी जीवन ऊर्जा इंद्रियों की संवेदनशीलता के रूप में प्रकट होती है। तीसरा चक्र मणिपुर, वह साहस का केंद्र है। जिस व्यक्ति का तीसरा चक्र मजबूत होता है, सक्रिय होता है, वह साहसी, वीर, निडर होता है। जिस व्यक्ति का चौथा चक्र अधिक सक्रिय हो वह ज़्यादा भावनात्मक, सेंटिमेंटल, इमोशनल, सद्भावनाओं से ओतप्रोत होता है। 5वां चक्र विशुद्ध चक्र, जब जीवन ऊर्जा यहाँ से प्रवाहित होती है तो व्यक्ति का मन, उसकी स्मृति, उसकी कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति और अभिव्यक्ति की विविध कलाएं विकसित होती हैं। उसकी वाणी में एक ओज होता है। 6वां चक्र शिव नेत्र या तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं वह आज्ञा चक्र है। यहाँ पर हमारे जीवन में एक आज्ञा, एक डिसिप्लिन, एक ऑर्डर पैदा होता है। संकल्प शक्ति जागृत होती है, निर्णय लेने की क्षमता सबल होती है। जिनका आज्ञा चक्र कमजोर है वे डमाडोल चित्त के होंगे, बड़ा चंचल उनका मन होगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में। 7वां चक्र सहस्त्रार, वह ध्यान का, समाधि का, परम शांति का केंद्र है। वहाँ पर शक्ति विश्व की शक्ति के संग, सुपर कॉन्शसनेस के संग एकात्म हो जाती है। अहम भाव विसर्जित हो जाता है और कॉस्मिक कॉन्शसनेस, ब्रह्म भाव का उदय होता है। तो जीवन ऊर्जा एक ही है लेकिन उसके अभिव्यक्त होने के ढंग अलग अलग हो जाते हैं। सभी मनुष्यों में ये जो 7 चक्र हैं इनकी सक्रियता का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी, उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग अलग है। इसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारी पर्सनालिटी में जो भिन्नताएं हैं वो इन्हीं वजह से हैं कि हमारा कौन सा चक्र अधिक सक्रिय है, कहाँ से हमारी ज़्यादा ऊर्जा प्रवाहित होती है। नीचे के 3 चक्र तो प्रकृति के द्वारा सक्रिय कर दिए जाते हैं। उसमें कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति अपना काम स्वयं ही कर देती है। शरीर हमारा बलशाली हो, ठीक भूख प्यास लगे, ठीक नींद आए, हमारी इंद्रियां बलशाली हो जाएं, काम केंद्र सक्रिय हो जाए, एक उम्र में वह मैच्योरिटी आ जाती है और फिर धीरे धीरे रक्षा की भावना, अपने आप को हम बचा सकें उतना साहस हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है। ये 3 केंद्र जरूरी हैं स्वयं के जीवन के लिए और
संतति उत्पादन के लिए। प्रकृति इतना काम कर देती है ताकि हम जिंदा रहें और इसके पहले कि हम समाप्त हों अगली पीढ़ी को छोड़ जाएं, ताकि हमारी जाति स्पीसीज बरकरार रहे। प्रकृति का काम इतने से चल जाता है। बाकी के केंद्र यदि हम कोशिश करेंगे तो सक्रिय होंगे, अपने आप नहीं होंगे। जीवन के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनके बिना भी काम चल जाएगा। एक व्यक्ति प्रेम पूर्ण ना हो, करुणावान ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति अभिव्यक्ति में कुशल ना हो, किसी प्रकार की सृजनात्मकता उसमें ना हो, कुछ अनिवार्य नहीं है कि ऐसा हो। किसी के अंदर संकल्प शक्ति विकसित ना हो, डामाडोल चित्त, फिर भी जीवन चल जाएगा। ये कुछ अनिवार्य नहीं है। तो प्रकृति ने जो जो बिल्कुल जरूरी है, जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, उनका इंतजाम अपनी तरफ से कर दिया है। शेष हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है। हम चाहें तो अपनी जीवन ऊर्जा को हम वहाँ प्रवाहित कर सकते हैं और तब हमारे जीवन में नए नए आयाम प्रकट होंगे। तो बहुत बड़ी मनुष्य जाति का हिस्सा पशुवत जीवन जी रहा है, क्योंकि पशुओं में भी वो 3 केंद्र सक्रिय हैं। उतना वो भी कर ले रहे हैं, अपने भोजन पानी का इंतजाम, अपनी सुरक्षा का इंतजाम और संतान उत्पन्न करने का काम। कीड़े मकोड़े भी कर ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर ले रहे हैं, मक्खी मच्छर भी कर ले रहे हैं, अमीबा और वायरस भी कर ले रहे हैं। वो बिल्कुल एसेंशियल, उसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। अगर हम मनुष्य होकर केवल वहीं पर अटके रहे तो हम कभी भी संतोष का, आनंद का, शांति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हमें तृप्ति का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने और भी बहुत कुछ था, संभावना रूप में जो हो सकता था। अगर हम कोशिश करेंगे तो वो बीज फूल बन सकते थे और तब हमारे जीवन में संतोष का अनुभव होता। अगर वो खिलावट नहीं हुई तो हम अतृप्त रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। जीवन तो चलता जाएगा जैसे अन्य जानवरों का चल रहा है, लेकिन याद रखना, जानवर असंतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास और कोई संभावना नहीं है। एक कुत्ता कुत्ता है, हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा कम कुत्ता है कि ज्यादा कुत्ता है। आदमी से हम कह सकते हैं कि इसमें आदमियत कम है, इंसानियत की कमी है। किसी बकरी से या गाय से हम नहीं कह सकते कि बकरीपन में कमी है। बकरी पूरी बकरी है, जितनी वो हो सकती थी उतनी हो चुकी है। प्रकृति ने उसको वैसा ही बनाया है, इसलिए वह संतुष्ट है, वो जैसी है उससे राजी है। मनुष्य के साथ एक नई तकलीफ खड़ी होती है, वह असंतुष्ट है और उसे साफ साफ पता भी नहीं है कि असंतोष किस बात का है, आखिर मैं चाहता क्या हूं। जो जीवन की साधारण आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो गई, जो हो सकता था संसार में कर लिया, धन कमा लिया, मकान बना लिया, ऊंचे पद पे पहुंच गए, घर गृहस्थी बसा ली, यार दोस्त हैं, किन्हीं संस्थाओं के सदस्य बन गए। जो किया जा सकता था वह कर लिया, और फिर भी एक अतृप्ति घेरे रहती है कि कुछ बात बन नहीं रही, कुछ मजा आ नहीं रहा, और फिर यह भी समझ में नहीं आता कि किस चीज की कमी है। जो लोग गरीब हैं, किसी तकलीफ में हैं, कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके पास एक जस्टिफिकेशन होता है कि क्या करें, शरीर बीमार रहता है इसलिए जीवन में आनंद नहीं है।
धन की कमी है, जैसा मकान चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, इसलिए कष्ट में है। जिस व्यक्ति के पास बाहर का सब कुछ हो गया जो हो सकता था, उसे अब समझ भी नहीं आता कि अब क्या। अब वास्तव में भीतर का विकास जरूरी था। उस तरफ हमारी नज़र नहीं, उस तरफ हमें कोई बताने वाला नहीं। किसी स्कूल कॉलेज में यह शिक्षा नहीं दी गई कि तुम्हें अपने भीतर भी कुछ डेवलपमेंट करना है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट। इसकी कोई पाठशाला नहीं है, समाज में हमें कोई बताने वाला नहीं है। अभी हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, हम ही इस बात को समझें और इस दिशा में मेहनत करें तो कुछ हो सकता है। तो चौथा चक्र हृदय चक्र भावनाओं का केंद्र है। प्रकृति ने जैसा हमें दिया है, इसमें मिश्रित भावनाएं हैं, सद्भावनाएं और दुर्भावनाएं दोनों। क्रोध भी है और करुणा भी है, प्रेम भी है, घृणा भी है, सब कुछ मिक्सचर है। वो जो सागर मंथन की कहानी है ना, पौराणिक, वास्तव में वह कोई घटना ऐसी नहीं है जो इतिहास में घटी हो। यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर घटानी होती है। हमारे भीतर जो भाव का सागर है, इसमें से हमें मंथन करना होगा, विषैले तत्वों को हटाना होगा, अमृत तत्व को बचाना होगा। तो कैसे सद्भावनाओं का विकास करें? और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ऊर्जा केवल नीचे के 3 चक्रों तक ही सीमित ना रहे, उसका ऊर्ध्वगमन हो। इन चक्रों को ऐसे समझना जैसे बिजली के बल्ब हैं। जिस बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वह बल्ब रोशन हो जाएगा। जहाँ विद्युत धारा नहीं पहुँच रही है तो वह बल्ब लेकिन नाम मात्र का ही बल्ब है, अभी वह प्रज्वलित नहीं हुआ। संभावना मात्र है कि रोशनी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर ऊर्जा को पहुँचना आवश्यक है। हृदय चक्र पर जब ऊर्जा पहुँचे तो हमारे भीतर भाव सागर का मंथन होता है, अमृत और जहर अलग अलग हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अमृत बच जाता है, जहर विदा हो जाते हैं। फिर जब ऊर्जा और ऊपर के चक्र पे पहुंचती है, कंठ चक्र पर, वहाँ पर विचारों की भीड़ है, अनर्गल अनुशासित व्यर्थ के विचारों की भीड़, व्यर्थ की स्मृतियाँ, व्यर्थ की कल्पनाएं, अधिकांश नेगेटिव कल्पनाएं। जब वहाँ पर ऊर्जा चलती है, वहाँ पर ऊर्जा पहुँचती है, वहाँ एक नया आयाम खुलता है, विचार शक्ति पैदा होती है। सामान्यतः हमारे पास विचारों की भीड़ है, विचार शक्ति नहीं है, थिंकिंग कैपेसिटी। वही विचार जो हमें परेशान कर रहे थे, अशांत कर रहे थे, वो लयबद्ध हो जाते हैं और अद्भुत विचार शक्ति का जन्म होता है, अभिव्यक्ति का जन्म होता है। अभिव्यक्ति कई रूप ले सकती है, वाणी में आ सकती है, किसी कला में आ सकती है, संगीत में आ सकती है, कई प्रकार के रूप ले सकती है। यह अभिव्यक्ति का केंद्र है, एक्सप्रेशन। आपने देखा होगा जो लोग किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन में महारत हासिल कर लिए हैं, उनके जीवन में एक प्रकार का संतोष दिखाई देता है। जो होने को आए थे वह हो गया, कुछ कमी पूर्ति हुई। और कोई व्यक्ति जो हिडन टैलेंट लेके आया है, अगर उसे मौका और अवसर नहीं मिला उसे पूरी करने का, तो उसकी जिंदगी बड़ी आधी अधूरी सी रह जाती है। जब आज्ञा चक्र पर ऊर्जा पहुंचती है तो हमारा पूरा जीवन वेल डिसिप्लिन्ड हो जाता है। आज्ञा का वही अर्थ है, इन ऑर्डर। सब चीजें सुव्यवस्थित हो जाती हैं जैसी होनी चाहिए।
हमारी ज़िंदगी में हमें सब कुछ मिला है, जैसे किसी किचन में सब्जियां भी रखी हैं, फल भी रखी हैं, चूल्हा भी है, माचिस भी है, बर्तन भी हैं, नमक भी है, सब मसाले हैं। और अगर किसी को पाक कला नहीं आती और वो कुछ भी उल्टा सीधा करे तो कुछ खाने योग्य तैयार नहीं होगा। कुछ पोषक तत्व हासिल नहीं हो पाएंगे, गड़बड़ भी हो सकता है सब। चूल्हा जला के अपना हाथ जला ले। हमारी जिंदगी में भी सब कुछ हमें मिला है, लेकिन डिसऑर्डरली है। सब चीजें वही की वही रहेंगी, एक कला पैदा हो जाएगी इनको कैसे ऑर्डर में जमाना। पाक कला, कितनी देर सब्जी उबालनी है, कितना नमक कितनी मिर्च डालनी है। मैंने सुना है लड़की की शादी हुई, ससुराल पहुंची, पहले ही दिन सास ने कहा कि बेटी अब तू किचन संभाल, मैं जरा मंदिर होके आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो लौटी, पानी पीने के लिए उसने फ्रिज खोला, देखा कि वहाँ पे उसकी पूजा ग्रह का घंटा रखा हुआ है। उसने कहा अरे घंटा किसने रखा? बहू रानी ने कहा कि मम्मी मैंने रखा। बोले घंटा फ्रिज में क्यों रखा? बोले मैं YouTube देख देख के खाना पका रही थी, उसमें लिखा था ये सब्जी काटना, ये सब्जी काटना, ये सब्जी काटना, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख देना। अगर हमें कला नहीं आती सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी, सब कुछ बेस्वाद हो जाएगा। और इसमें जिंदगी का दोष नहीं है, हमें कला नहीं आती। तो आज्ञा चक्र पर पहुंचकर हम पाते हैं सब चीज़ें अपने ऑर्डर में आ गईं। जब ऊर्जा और ऊपर पहुंचती है सहस्त्रार पर, वहाँ हम सुपर कॉन्शसनेस के साथ एकात्म हो जाते हैं। वो जो अहंकार का भाव था कि मैं अलग थलग हूँ जगत से, वह छूट जाता है और परम शांति में, समाधि में लीनता घटित होती है। तो याद रखिएगा, मेविल कॉलिंस जब शक्ति की बात करती है कि उत्कट शक्ति की अभिप्सा करो, ये भाषा थोड़ी अलग है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तिब्बतन बुद्धिज्म से प्रभावित। हिंदू योग की भाषा में इसी को कहेंगे कि अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो। यह भीतर की शक्ति की बात है। और शांति की अभिप्सा,